नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेकेंड ऑफ लक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के बचे 4 महीने सितंबर से दिसंबर के बारे में। इन 4 महीनों में क्या क्या पॉजिटिव स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है, खास करके कैरियर में बहुत अच्छे बदलाव के संकेत आपकी कुंडली दे रही है। कुछ ऐसा कैरियर को लेकर के हो सकता है जहां से आप पीछे मुड़ करके ना देखें और आप जीवन में आगे बहुत हद तक आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी स्थिति कुछ सूर्य के पोजीशन से बन रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ कैसा रहेगा जीवन, स्वास्थ्य को लेकर के, आपका शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन, लव लाइफ को लेकर के, सारी चीज़ों पर डिटेल में बहुत कम समय में चर्चा करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना, आप बीच में क्यूट मत करना। देखिए, सबसे पहले बात करूं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। इन 4 महीनों में लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। राहु का, शनि का, केतु का, किसी का पाप प्रभाव आपके लग्न पर नहीं पड़ रहा है। मंगल आपके जो लग्नेश हैं कन्या में 11th हाउस में, और फिर ये तुला राशि में, और फिर नवंबर और दिसंबर के महीने में क्रमशः वृश्चिक और धनु में जाएंगे। तो नवंबर और दिसंबर में जब ये वृश्चिक धनु में जाएंगे, कन्या में भी रहेंगे तो लाभ के लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब खास करके नवंबर दिसंबर में जब ये वृश्चिक और धनु में रहेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निकलने का ये बहुत अच्छा समय होगा। ये एक ऐसा समय होगा नवंबर और दिसंबर का, क्योंकि यहां पर वृश्चिक में जब आएंगे मंगल तो रोचक योग का निर्माण करेंगे और धन भाव में भी ये बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो यहां पर जो मंगल हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होने का योग नवंबर दिसंबर में बनेगा। उसके पहले भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। लेकिन नवंबर दिसंबर में जब यहां और यहां मंगल होंगे तो हो सकता है बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी जो पहले से आपको रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ आपका सामंजस्य बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होंगी तो नवंबर दिसंबर के महीने में मंगल की स्थिति से आप उससे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं संतान की, शिक्षा की और प्रेम की। शनिदेव बैठे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस पर फिर अगेन कोई पाप प्रभाव नहीं, और शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं। शनि और राहु का नियम है, जहां देखते हैं वहां प्रॉब्लम करते हैं पाप ग्रह में लेकिन जहां बैठते हैं वहां की स्थिति अच्छी रहती है। तो अगर संतान से लेकर के बात करूं, संबंध, संतान से अच्छे संबंध आपके इन 4 महीनों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि मीन राशि में पूरे 4 महीने बने रहेंगे और कोई पाप प्रभाव यहां किसी ग्रह का नहीं आ रहा। और साथ में जब गुरु यहां पर जाएंगे, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, तो लव लाइफ को लेकर के, संतान लाइफ को लेकर के अच्छी स्थिति है। लव लाइफ भी आपका बढ़िया दिख रहा है, संतान के साथ समन्वय भी 4 महीने में बढ़िया दिख रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्थिति इन 4 महीनों में अच्छी आपके लिए दिखाई दे रही है। गुरु देखिए यहां पर 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक जब कर्क में जाएंगे, तो 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक गुरु की दृष्टि यहां पड़ेगी। तो उस दरमियान आपके एजुकेशन में, लव लाइफ में और संतान के साथ संबंधों में और अच्छी स्थिति बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके कैरियर प्रोफेशन की। कैरियर और प्रोफेशन की बात करूं, सूर्य बिंग द 10th लॉर्ड, यहाँ पे 10वें घर का मालिक जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन के लॉर्ड होते हैं। वो आपको 16 सितंबर तक, 1 सितंबर से 16 सितंबर तक 10th हाउस में विराजमान है। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं और अपनी राशि में है। तो निश्चित रूप से आप कमर कस लीजिए, अपना काम कीजिए जम के। 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक बैठे सूर्य यहाँ पे आपके कैरियर प्रोफेशन में प्रमोशंस के योग बना रहे हैं, नए जॉब मिलने के चांसेस बना रहे हैं, कैरियर ग्रोथ मिलने के चांसेस बना रहे हैं, और जो भी काम आप करते हैं उसमें ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावना है। सूर्य यहाँ पर है, केतु यहां इनको बल प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करके उसको और फोर्सफुल बनाता है। तो यहां पे सूर्य सिंह राशि में है, सूर्य की स्थिति अच्छी है तो केतु बल देगा वहां पे। और 1 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक आपके कैरियर प्रोफेशन की में ग्रोथ के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। प्लस मैंने कहा था कि कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो आपका देखिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जब सूर्य यहां लाभ भाव में जाएंगे, लाभ भाव में बैठे सूर्य बहुत ही योग कारक होते हैं। ये जो स्थिति आपके लिए बन रही है 16 सितंबर से 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, 1 महीने की स्थिति यहां पर, और फिर 1 सितंबर से 15 सितंबर तक 15 दिन की स्थिति यहां पर। तो 1 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक ये जो 1.5 महीने की स्थिति बन रही है, इसमें बहुत हद तक चांस है आपके प्रमोशंस के, आपके कैरियर ग्रोथ के, आपके लिए अच्छे इनकम जनरेट होने की। खास करके जब सूर्य यहां जाएंगे तो इनकम जनरेट होने की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी, आपके प्रोफेशन से लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वहां भी प्रमोशंस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, उसमें भी आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सूर्य जो है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 1 महीना यहां रहेंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तुला में यहां नीच के होंगे। आप थोड़ा सा वहां सावधानी रखिएगा, अपने सीनियर से नहीं उलझना है, थोड़ा सा सावधानी रख करके अपने प्रोफेशन में चलिएगा। उसके बाद अगेन 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक 1.5 महीना सूर्य क्रमशः वृश्चिक और धनुष में आएंगे, फिर ये पावरफुल हो जाएंगे। जब यहां पर ये सूर्य आएंगे, प्रोफेशन को आप अपने ऊपर लेंगे। सूर्य प्रोफेशन लॉर्ड लग्न पर, आप प्रोफेशन को आगे बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे और उसमें आपको सफलता मिलते हुए भी दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य लग्न पर है। यहां पर भी बैठे सूर्य आपके कैरियर में बहुत अच्छे बदलाव के संकेत दे रहे हैं। और साथ ही
जब सूर्य आपके धनु में चले जाएंगे 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। यहां पर देखिए 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य रहेंगे। ये भी एक महीना, एक वो समय होगा जहां पर करियर प्रोफेशन पे आपका पूरा फोकस दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोफेशन लॉर्ड लग्न से जुड़ा है और आप करियर प्रोफेशन पर पूरा ध्यान भी देंगे और वहां पर भी चांस आपके बनेंगे ग्रोथ के। और जब सूर्य यहां पर आ जाएंगे 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु में, यानी दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर से ये यहां रहेंगे, धन भाव में जाकर के बैठेंगे प्रोफेशन लॉर्ड। प्रोफेशन से धन आपके बनने के चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे, वहां पर भी कैरियर ग्रोथ और कैरियर से लाभ के चांसेस बहुत अच्छा बन रहे हैं। तो ये जो महीना है 4 महीना, जिसमें एक महीने को अगर निकाल दें जब सूर्य तुला में होंगे, तो बाकी यहां 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 और यहां ये जो स्थिति बन रही है सूर्य की, वो बहुत अच्छे बदलाव के संकेत आपके कैरियर प्रोफेशन में दे रही है। आप अपने कैरियर प्रोफेशन में डट के लग जाइए, वहां पर बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। उसके बाद देखिए बात करूं करियर के बाद फाइनेंशियल कंडीशन की, 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक एक ऐसा समय आएगा, लगभग 4 महीने गुरु चले जाएंगे कर्क में। ये आपका फाइनेंशियल लॉर्ड का कर्क में जाना, देखिए 8th हाउस से ज्यादा बढ़िया पोजीशन गुरु की यहां पर होगी। 1st, 5th और 9th में गुरु बहुत ही योगकारक हो जाते हैं, तो यहां पर बैठेंगे। तो ये जो समय आपका 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक लगभग 45 दिन गुरु यहां पर रहेंगे। ये फाइनेंशियल कंडीशन बूम होने का टाइम है। उस टाइम कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। आपके फाइनेंशियल, अगर कोई चीज कहीं अटकी पड़ी है, कहीं से इनकम आना है तो आ सकता है। पैतृक संपत्ति से अगर कुछ होना है तो वो भी आपके लिए हो सकता है, और कुटुंब सुख की भी प्राप्ति, फैमिली से भी सपोर्ट आपको उस टाइम मिल सकता है फाइनेंशियली। और साथ ही साथ आपके प्रोफेशन में, कैरियर में प्रमोशंस वगैरह के चांस वहां पे गुरु और बढ़ा देंगे, उच्च के जब 9th हाउस में होंगे, और वहां से भी लाभ के, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखे हैं तो वहां से लाभ हो सकता है। ये सब स्थिति 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक लगभग 45 दिन यहां पर गुरु बनाएंगे। इनकम लॉर्ड देखिए बुध आपके सितंबर में 10th और 11th में जो है वो गोचर करेंगे। 10th हाउस में और 11th हाउस में सितंबर महीने में बुध का गोचर होगा, तो ये भी वो समय होगा जहां इनकम लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, और उस समय भी सितंबर के महीने में भी आपके लिए बुध जो है वो अच्छे इनकम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। विवाह की बात करूं तो देखिए शुक्र का जो गोचर होगा, आपका जो मैरिज लॉर्ड है शुक्र का गोचर जो है 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक सिंह में रहेगा। कुछ दिन यहां शुक्र रहेंगे, फिर यहां रहेंगे, फिर यहां आएंगे और फिर यहां आएंगे। ये चारों कंडीशंस में शुक्र आपके बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। यानी ये 4 महीने में अगर विवाह नहीं हुआ है तो उसके भी चांसेस बनेंगे शुक्र के पोजीशन से, क्योंकि 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस में शुक्र अच्छा माने जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में यहां पर जाएंगे। तो फैमिली से आपको ये जो शुक्र की पोजीशन है यहां 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 यहां, इसमें आपको लाइफ पार्टनर से भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपके करियर प्रोफेशन को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के। देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, ये गोचर आधारित चीजें मैंने आपको बताई जिसमें ये सारी चीजें होने की बहुत अच्छी संभावना है। अब देखिए यहां पर आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप 7.5 और फिर ढैया में काफी सारी परेशानियों को देखें, लेकिन आपको पेशेंस किसी भी शर्त पे नहीं खोना है। अगर आपको बहुत सारा दिक्कत भी हुआ है फिर भी पेशेंस को नहीं खोना है। देखिए वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो हिस्ट्री क्रिएट करती है, एक ऐसी राशि जिसमें इमोशन और एग्रेशन दोनों टॉप लेवल का होता है। किसी से प्यार करती है तो एकदम टूट के प्यार करती है, उसके लिए जान भी दे सकती है, और किसी पे गुस्सा आ जाए तो अपना बदला निकालने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस तरह की राशि होती है, यानी काफी सेंसिटिव राशि होती है, इमोशनल भी होती है, एग्रेसिव भी होती है, और अपने काम को अंजाम देना ये जानती है। इसको पता होता है कि हम किस तरह से चीजों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल कमाल का होता है। बट इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है इस राशि में, ये कभी भी अपने सही प्रिंसिपल से किसी भी चीज को पाने के लिए समझौता नहीं करती है। यही वो राशि है जो अभावों में जी सकती है, स्कार्सिटी में जी सकती है, लेकिन अपने सही प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ सकती है। और यूं कहें कि अपने सही प्रिंसिपल्स पे जीने के लिए ये अभावों को स्वीकार कर सकती है। ये इस राशि की खासियत होती है। तो जरूर इसमें एनर्जी कमाल का होता है और बड़े बड़े टास्क को पूरा करने की शक्ति होती है, लेकिन प्रिंसिपल्स भी कमाल का होता है। दैनिक जो जीवन के सही सिद्धांत हैं वो भी कमाल के होते हैं। तो ये सब चीज आप में होती है। जरूरत होती है इस राशि को थोड़ा सा आप एनर्जी को सही दिशा में आप जो है वो इंप्लीमेंट करें, क्योंकि प्रतिशोध की भावना ना कई बार आपको आपके ध्यान से भटका देती है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग जैसे हैं उसको वैसे रहने दें और सही आदमी के साथ आप चलें और अपने सही दिशा में काम करें। ये सब चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये गोचर आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके साथ साथ नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, लग्न में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट एनालिसिस के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कम से कम समय में टू द पॉइंट बात करके आपको सारी चीजें बता सकूं। ज्यादा टाइम मैं कभी भी बर्बाद नहीं करता वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।